हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सोलर कांस्टेंट के बारे में, राइट। तो बहुत बारी जीटीओ में भी पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, और उसके बेसिस पे सम एग्जांपल्स भी हमें पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि द सोलर कांस्टेंट मतलब दैट इज डिनोटेड बाय आई एस सी, है ना, आई सफिक्स में एस सी इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी पर यूनिट टाइम रिसीव्ड ऑन यूनिट सरफेस एरिया, राइट। सो एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर परपेंडिकुलर टू रेडिएशन डायरेक्शन एट द मेन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, है ना, वी कैन से डैट। सो यहाँ पे मतलब एक फिगर बताया गया है। सो उस पे से हम समझ सकते हैं कि भाई ये सन की एनर्जी जो है वो मतलब सीधा मतलब अर्थ पे आ रही है। तो अर्थ पे आने से पहले ये जो मतलब है ना, ये बाहर का जो पोर्शन है एक सेगमेंट ले लेते हैं इधर। तो यूनिट एरिया ऑफ परपेंडिकुलर सोलर रेडिएशन एक ले लेते हैं हम। तो ये अर्थ एटमॉस्फेयर है और ये हमारा अर्थ है और उसके बाहर का ये सब एरिया है, राइट। तो मतलब सोलर रेडिएशन आ रहे हैं तो कैसे मतलब एब्जॉर्ब होता है, क्या होता है चीज़, वो हम देखेंगे, राइट। सो मैथमेटिकली कैलकुलेशन यहाँ पे बताया गया है कि सपोज़ हमारे पास ये हमारा सन है और यहाँ से मतलब ये मतलब 32 जितना ये एंगल से दिया गया है, उसके हिसाब से मतलब यहाँ पे रेडिएशन पहुँचता है फ्रॉम द सन। मतलब यहाँ पर जो दिया है वो 1.27 इंटू 10⁹ मीटर जितना दिया है और ISC जो दिया है 136 समथिंग वेबर पर वो दिया है कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट। और डिस्टेंस कितना है ये इसके सन के सेंटर से मतलब अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस भी 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर मतलब 1.7% जितना दिया गया है, राइट। तो ये रिलेशनशिप हमें वो करना है, कैलकुलेट, राइट। So mathematical calculation of solar constant मतलब ISC, right? So for mathematical calculation of solar constant shows the schematic diagram of the sun earth relationship, है ना, उस पर से हम समझ सकते हैं, right? So assume sun as a black body, sun को हम एक ब्लैक बॉडी के तरह कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमने हीट ट्रांसफ़र था ना, तो उसमें कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन उसमें भी ब्लैक बॉडी वाइट बॉडी ग्रे बॉडी और सब कुछ आता था ना, तो हमने उधर भी स्टडी किया हुआ था, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट तो उसका भी है हमारे पास, राइट। सो एज्यूम सन एज अ ब्लैक बॉडी अकॉर्डिंग टू स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, है ना, था ना स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, है ना, किरचॉफ लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो हीट ट्रांसफर में आ चुका है, राइट। law of radiation, solar radiation intensity leaving the surface of sun, that is QS, right. So is given by यही फॉर्मूला था स्टीफन बोल्ट्जमैन का, QS is equal to sigma into T⁴, right. So where sigma is a स्टीफन बोल्ट्जमैन्स constant, then उसका वैल्यू था मतलब 5.67 into 10⁻⁸ वेबर पर मीटर स्क्वायर into K⁴, we can say that, right। और T क्या था हमारे पास, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस, है ना, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस वो कितना था, तो मतलब 5762 केल्विन, है ना, जितना था हमारे पास। और Q का वैल्यू हमें मिल जाता था क्योंकि सिग्मा की वैल्यू थी, दैन T की वैल्यू थी। सो वी हैव sigma is equals to 5.67 into 10⁻⁸ and T is equals to what, तो 5762, है ना, तो उसका रेज़ टू 4 होगा ना, क्योंकि T⁴ है ना हमारा फॉर्मूला, राइट। सो वी गेट फाइनल आंसर 6.25 इंटू 10⁻7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, तो QS हमें ये मिलता था, राइट। सो टोटल रेडिएंट पावर इमिटेड फ्रॉम द सन, कितना पावर इमिटेड होता है, तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला था
कि भाई P इज इक्वल्स टू क्यू एस इन टू सरफेस एरिया ऑफ सन। तो सरफेस एरिया ऑफ सन कितना होगा, 4πr² जितना होगा, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हमें 10th 12 में भी पढ़ के आए भाई, बराबर। तो सरफेस एरिया हमें फॉर्मूला पता ही है। तो क्यू एस इंटू 4π मतलब रेडियस इंटू डायमीटर होता है ना, डायमीटर का हाफ रेडियस रहता है ना, तो हम उसको d/2 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डायामीटर जो है वो यहाँ पे दिया गया है कितना, तो यहाँ पे मतलब 1.39 इंटू 10⁹ दिया गया है ना, ये वाला, ये है ना, ये डायमीटर दिया गया है इसमें, है ना। तो इस हिसाब से हम पता चल जाएगा, है ना। तो मतलब उसका हाफ जो हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास सारी वैल्यू है। Q क्या है हमारे पास 6.25 इंटू 10⁷, देन 4 इंटू देन पाई, देन वैल्यू है D का वैल्यू 1.39 इंटू 10⁹ डिवाइड बाई 2। तो कैलकुलेशन करके हमें मतलब P0 जो था वो हमें मिलता था मतलब 3.79 इंटू 10⁻26 वाट, क्योंकि पावर है ना तो वो वाट में मेजर होगा, है ना, समझ आता है ना, वाट। क्लियर। So the intensity of radiation varies inversely. The intensity of radiation varies inversely as the square of distance from the center of the sun, right? The intensity of radiation varies inversely, है ना, इन्वर्सली वो मिलेगा, है ना, as the square of distance from the center of the sun. So we have मतलब एक इक्वेशन हमें मिलेगा, hence radiant flux is given by, radiant flux जो है वहाँ मिलेगा कि भाई Q0 is equals to, है ना, Q0 इज इक्वल्स टू P0 डिवाइड बाई 4πr², है ना। तो ये रिलेशनशिप भी हमें वहीं से मिला है, राइट ना। P इज इक्वल्स टू हमें क्या पता था, Q इंटू सरफेस एरिया ऑफ सन था ना, मतलब सरफेस एरिया हमें लिया था, रिलेशनशिप में लिया था। तो अभी Q0 रेडियंट के लिए मतलब फाइंड करना है ना, रेडियंट फ्लक्स के लिए फाइंड करना है, तो उसका मिलेगा हमें 1353 जितना। रिलेशंस तो हमारे पास ये भी था ना, ये वाला रिलेशंस था ना, तो उसके यहाँ पे P इज इक्वल टू Q इंटू 4π, है ना, r² था, लेकिन उसको मतलब हमें Q चाहिए हमें, तो इसका रिलेशन मतलब ऐसा हो गया, राइट, ये हो गया रिलेशन। Q0 इज इक्वल टू मतलब P0 डिवाइड बाई 4π²। क्लियर। So where r is the earth's distance from the sun, है ना, तो वो मिलेगा हमें 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर जितना, है ना, तो वो दिया गया है। तो r का वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे, तो मतलब P0 का वैल्यू 3.79 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई इंटू मतलब 1.5 इंटू 10⁻11 जो है उसका होल स्क्वायर। तो मतलब इसका कन्वर्जन हम कैलकुलेटर से कर पाते हैं कि भाई 1353 वेबर पर मीटर स्क्वायर जितना हमें मिल सकता है। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन of solar constant which is radiant flux, हाँ, यहाँ पे भी रेडियंट फ्लक्स ना थी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, रेडियंट फ्लक्स दिया था ना, यो है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सोलर कांस्टेंट विच इज रेडियंट फ्लक्स, सो दस ISC इज इक्वल्स टू Q0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1353 वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, वो तो हमें मिल चुका, right? Now mathematically
सोलर कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड, है ना, मैथमेटिकली सोलर कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज, एक तो ISC इज इक्वल टू हम ले सकते हैं सोलर कांस्टेंट, और दैट इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिला था 1353 वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो यानी कि the variation in the distance between the sun and earth gives sinusoidal variation, जो साइनोसोडल वेव कहते हैं ना हम, वैसे प्रकार के मतलब, है ना, साइनोसोडल वेरिएशन आएंगे। सो द वेरिएशन इज गिवन बाय द इक्वेशन, है ना। कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ना, जो हम यूज़ करने वाले हैं। एग्जाम्पल में ये आएगा ही आपको कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि I ऑन इज इक्वल टू ISC इंटू 1 प्लस 0.033 cos 360 n डिवाइड बाई 365, यू कैन से दैट, राइट। तो ये फॉर्मूला आएगा ही यूज में। सो वेयर I ऑन यानी क्या होता है कि सोलर रेडिएशन ऑन टॉप ऑफ द एटमोसफियर, राइट। और n मतलब डेज ऑफ द ईयर काउंटेड फ्रॉम जनवरी 1st। जैसे कि n मतलब दिसंबर दिया है तो जनवरी से हम काउंट करें तो 12 हो जाएगा, 12 ईयर मतलब, है ना, मंथ एक ईयर हो जाएगा, तो मंथ काउंट करना है। तो इसके बेस पे एग्जांपल आएगा तभी हम बात करेंगे, राइट। सो हियर यूनिट सोलर कांस्टेंट आर वाट पर स्क्वायर मीटर, है ना। तो ये वेपर नहीं है, वाट है ना। तो यूनिट में थोड़ा फर्क आ रहा है ना, जो मतलब ये जो यूनिट है वो क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये वाट पर मीटर स्क्वायर है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि पावर इंट्रोड्यूस होता है ना इसकी वजह से, राइट। यहाँ पे पावर है जो है ना, ये पावर है उसका यूनिट है वाट, और ये एरिया जो है उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, है ना। तो उसके हिसाब से हमें मिलता है, राइट। सो यूनिट ऑफ सोलर कांस्टेंट आर वाट पर स्क्वायर मीटर्स। सो द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट ISC वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, प्लेस टू प्लेस हम बोल सकते हैं। सो एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, राइट, एल्टीट्यूड और एंड लैटिट्यूड, it is also varies with season as distance of earth surface changes in year, है ना। एक साल में कैसे कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो तो घूमती रहती है ना, मतलब जनवरी में सन अलग डायरेक्शन से मतलब राइज होता है ना, वैसे हम बोल सकते हैं जनवरी, जून, जैसा मतलब अक्टूबर, है ना, क्या होता है उसमें चेंजेस, वो सब हम जान सकते हैं। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1368, मतलब 1368 वाट पर स्क्वायर मीटर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब एक एग्जांपल दिया गया है हमें, हाँ, जो मैं बता रहा था ना वही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि कैलकुलेट द सोलर रेडिएशन ऑन टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एट हाउ मच, तो 23 मार्च ऑफ द ईयर, है ना, मतलब मार्च तक है ना। तो हम जनवरी से हम कैलकुलेट करेंगे तो जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 डेज और मार्च 23 तक डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो टोटल, तो वो गिनती करनी है। अगर यहाँ पे कुछ साल दे दिया गया, सपोज़ ये मतलब 2012 दे दिया गया, तो वो लीप ईयर हो जाएगा, मतलब वो 28 की जगह पे वो 29 डेज हो जाएंगे, है ना। तो वो ज़्यादातर ध्यान में रखना है कैलकुलेशन में, है ना। तो वो चीज़ हमें बतानी पड़ती है ज़्यादातर, तो उसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देखते नहीं है कि क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया, सीधा इक्वेशन रख के पूरा कैलकुलेशन करके आंसर ला देते, फिर रॉन्ग हो जाता है, राइट। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। सो यहाँ पे दिया गया है कि कैलकुलेट द सोलर रेडिएशन ऑन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एट 23rd मार्च ऑफ द ईयर।
सो आई ऑन पूरा फार्मूला जो है वो रख दिया हमने, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज काउंट कर लिए, तो हमें n का वैल्यू ही रखना है ना, राइट। तो कितना मिला हमें 82 डेज, तो ये फार्मूला में रख दो, है ना, फार्मूला में वैल्यू रख दी 1 प्लस 0.033 इंटू कॉस कितना मिल गया हमें 80.87, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम कर पाते हैं ना कैलकुलेशन, राइट। तो 135 से 3 इंटू 1 प्लस 1 करके हम टोटल आंसर कितना मिल जाएगा हमें, तो 1360 मतलब 1360.08 वाट पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो ISC मतलब सोलर कांस्टेंट वो कितना मिलता था हमें 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमें इतना मिला। सो कंसीडर कोसाइन विल बी नेगेटिव इफ़ द एंगल इज बिटवीन 90 to 170। अभी 90 to 270 कैसे कह सकते हैं, तो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा 90 डिग्री हुआ, है ना, और ये हमारा 180 डिग्री हुआ, और यहाँ से यहाँ तक ये 270 हुआ। तो ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन ये 90 से लेके 270 तक, है ना। सो कोसाइन विल बी नेगेटिव है उसमें, है ना, क्योंकि कॉस जो रहता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है। इसके लिए 0 से 90 और 270 से 360 तक कॉस पॉजिटिव रहता है। क्लियर।